हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे। आप सभी मसीह भाई बहनों का आज बाइबल रीडिंग डे जो है 61 डे है। इसमें हम सीखेंगे मरकुस की पुस्तक से पढ़ेंगे 8 अध्याय में वचन जो हम पढ़ेंगे 1 वचन से 21 वचन तक, और पुराने नियम से पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 26 और 27 अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने 4000 लोगों को खिलाया था, और फरीसियों द्वारा जब स्वर्ग के चिन्ह की मांग हुई थी तब परमेश्वर ने क्या उनको जवाब दिया था, और फरीसियों और परमेश्वर ने किस प्रकार बोला था फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से हमें अलग रहना है, हमें दूर रहना है इन सारी चीजों से। और पुराने नियम में हम सीखेंगे कि जो दोबारा से जो गिनती हुई थी, जनगणना हुई थी इजरायलियों की, उसके बारे में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय का 1 वचन। 4000 लोगों को खिलाना। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हमारा परमेश्वर जो है तरस खाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उनके चेलों ने उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए? तुम्हारे पास कितने? फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जिस प्रकार पिछले अध्याय में परमेश्वर ने पूछा था जब 5000 लोगों को खिलाया था। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों से शेष टुकड़ों के 7 टोकरे बटे। जो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 7 रोटियां थी और कुछ छोटी मछलियां थी। उनसे परमेश्वर ने खिला के सब तृप्त हो गए खा पी के। उसके बाद जो बचे वो कितने थे? वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। जो 7 रोटियां थी वो सिर्फ 7 रोटियां थी वो 7 टोकरे उठाए, बच गए थे। और लोग 4000 के लगभग थे जिन्होंने रोटी खाई थी, जिन्होंने खाना खाया था। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। यहाँ पे हम एक चीज सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी घटती में भी बढ़ती करता है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, इनके पास कुछ भी नहीं था उन्हें खिलाने के लिए, लेकिन जो 7 रोटी थी और कुछ छोटी मछलियां थी उनको परमेश्वर ने बहुत ज्यादा कर दिया। यहाँ पे देखते हैं जब हमारे पास घटी होती है और हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, उस घटी में परमेश्वर को देते हैं, हमारे पास जो है हम परमेश्वर के आगे खुला करके रखते हैं, तो परमेश्वर उन सारी चीजों से हमें परे हटा के हमें और बढ़ती में लेके खड़ा कर देता है। आगे पढ़ेंगे फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। किस प्रकार फरीसी स्वर्गीय चिन्ह की मांग कर रहे थे। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। इस समय के लोग जो चिन्ह मांगते हैं, जो खुद इस काबिल नहीं है कि वो किसी बात के लिए प्रश्न कर सके। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा,
तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब भी नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देखते और कान रहते हुए तुम नहीं सुनते? अभी परमेश्वर ने पीछे 5,000 और 4,000 मनुष्यों को खिलाया, फिर भी यहाँ पे संदेह चेले कर रहे थे कि हम रोटी कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो रोटी ही नहीं है। क्या आंखें रहते तो हुए तुम नहीं देखते और कान रहते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टोकरों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी रोटियों की? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने बचे टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते? सचमुच परमेश्वर हमारा, अगर हम अपनी चीजों को समर्पित करते हैं प्रभु को, प्रभु ने यहाँ पे जो फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से बोला था, परमेश्वर ने वो वहां पे आत्मिक भोजन के लिए बोला था, ना कि शारीरिक भोजन के लिए, क्योंकि उनकी बातें जो थी हमें संसार की तरफ ले जाती थी और परमेश्वर की बातें आत्मा की तरफ ले जाती थी। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि उनके झांसे में नहीं आ जाना, उनकी बातों में नहीं आ जाना, ये चीज वहां पे परमेश्वर ने कही थी। आइए हमारे साथ निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक 25 अध्याय। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार दूसरी जनगणना हुई थी उसमें इजरायलियों की। जब इजरायली मिस्र देश से छूट के आए थे तब उनकी जब गिनती हुई थी तो वो कितने बचे थे, क्योंकि बीच बीच में जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने तो परमेश्वर ने भस्म किया था, किसी को मारा था, कोई जल गया था, कोई कैसे मरा था। तो ऐसे करके बहुत सारी उसमें गिनती जो है कम हो गई थी, इसलिए परमेश्वर ने दोबारा जनगणना के लिए, दोबारा गिनती के लिए बोला था। इजरायलियों की दूसरी जनगणना। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजार नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के होने से इजरायलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सभी को गिनती करो। अतः मूसा और एलियाजार याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इजरायलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। यहाँ पे परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो ये लोग अपने काम पे लग गए गिनती करने के लिए। रूबेन जो इजराइल का जेठा था, उसमें जो गिनती के थे, रूबेन वाले कुल के ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। ये पहला था। और दूसरे में सिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये ही थे। सिमोन वाले कुल के ये थे, इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए थे। गाद के वंश के जो थे, इनमें से 40,000 पुरुष गिने गए थे। यहूदा के वंश के यहूदियों के कुल के ये थे, इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए थे। और इस्साकार के जो कुल ये ही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए थे। उसके बाद जबूलूनियों के कुल के ये ही थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए थे। मनस्से वाले कुल तो ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। इब्राहिमियों के कुल में से यही थे, इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। फिर अब बिन्यामीन के गोत्र के जो लोग थे, वे जो गिने गए वे थे 45,600 पुरुष थे। फिर दान के गोत्र के जो लोग गिने गए थे, जिनसे जो सुहाम था, सुहामियों का वंश चला था जिनसे, और वो जो गिने गए थे उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आसेरियों के कुल यही थे, इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए थे। नप्ताली, अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और
इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजरायलियों में से जो गिने गए वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाएगा। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजरायलियों के पितरों के ये एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का भाग हो, जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। उसके बाद फिर जब लेवियों का वंश गिना गया, वो कितने थे? 62 में हम पढ़ेंगे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। इजरायलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया जाता। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के लिए याजक का काम करेंगे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए काम करेंगे, मिलाप वाले तंबू के लिए, होम बल के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो काम करेंगे वो ये पुरुष थे। मूसा और एलियाजार याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इजरायलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए पुरुषों में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा था। ये 2 पुरुष वो हैं जिन्होंने जब कनान देश का भेद लेने के लिए आए थे, तो इन्होंने कहा था कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस देश को जीत सकते हैं। परमेश्वर के लिए जब वो लोग आए थे वहां से वापस होके, तब इजरायलियों के लिए इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया था कि नहीं हम कर सकते हैं, और जो बाकी 10 लोग थे उन्होंने नेगेटिव दिया था, नहीं हम नहीं कर सकते। वहां पे तो अनाक वंशी लोग रहते हैं, वहां पे तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के जैसे हैं। ये वो लोग थे। उसके बाद 27 में सलोफाद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनस्से के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनस्से के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरशा है, वे पास आई और वे मूसा और एलियाजार याजक और प्रधानों और सारी इजरायली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वह उस मंडली का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठे हुए थे। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दी जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ निज भूमि करके दी जाए। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं। अवश्य है कि कुछ निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। ये थे कि जिनके पास बेटा नहीं था, उनके लिए परमेश्वर ने ये बोला था। और इजरायलियों से यह कह दे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटियों के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इजरायलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मूसा के स्थान पर यहोशू, क्योंकि मूसा तो नहीं जा पाए थे। जब परमेश्वर ने बोला था इस चट्टान से बात कर तब वो पानी निकालेगी, तो मूसा वहां पे नाराज होके, मतलब इजरायलियों से नाराज थे वो थोड़ा सा, क्योंकि इजरायली हर बात पे कुड़कुड़ाने लग रहे थे। तो मूसा ने वहां पे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, परमेश्वर ने बोला था कि पहाड़ों से बात करना, लेकिन मूसा ने क्या किया था, वहां पे जाके अपनी लाठी को, जो परमेश्वर ने बोला था,
उसको मारा था और कहा था क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं, ऐसे करके। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इजरायलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिन चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना हो। क्योंकि हमें एक चरवाहे की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे साथ अगर हमारा चरवाहा नहीं होता है तो हम भटक जाते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलियाजार याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजार याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजार उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। जिस प्रकार हमने नए नियम में देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार अद्भुत काम किए कि 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां थी, उनसे परमेश्वर ने 4000 लोगों को खिलाया। और जब परमेश्वर ने बोला अपने चेलों से बोला कि फरीसियों और उनके खमीरों से बहुत सावधान रहना, परमेश्वर ने वहां पे उनकी बातों से, उनकी जालों से सावधान रहने के लिए बोला था। और पुराने नियम में हमने देखा कि किस प्रकार दूसरी गिनती हुई, क्योंकि परमेश्वर ने जितने पहले पुराने पूर्वज थे जो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, जो मिस्र देश से आए थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए थे। वो उनमें से कोई भी, पहली गिनती में जितने सारे लोग थे उनमें से दूसरी गिनती में कोई नहीं था, सिर्फ नून और यहोशू और कालेब, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ थे। और मूसा भी आगे नहीं जा पाया था, क्योंकि मूसा ने भी मरीबा नामक उस पे सोते के पास जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था उसकी वजह से। और वहां पे इसमें हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, और हमें परमेश्वर, और हमारे पास जो भी कमी घटी है, जो कुछ भी है, हम परमेश्वर को समर्पित करें। हमारा परमेश्वर जो है घटी में भी बढ़ती करने वाला परमेश्वर है। तो सभी कुछ है मसीह की आज के वचन के द्वारा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और मुझे भी प्रेरणा मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए और स्टडी करने के लिए, और भी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ हम भी कुछ सीखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।